नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जेपीएससी एसीएफ और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। इसकी जो एग्जाम डेट 22 सितंबर संभावित है, क्या इसमें हो पाएगी, इस पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि एक नई अपडेट आई है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं, स्पेशली बीटेक स्टूडेंट, जिन्होंने ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया है। ठीक है, तो उनका क्या स्टेटस है, क्योंकि हमारी जो टीम की एडवोकेट जी से बात हुई है, अनिल कुमार सिंह जी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें केस हो रखा है, आपको मालूम है। तो क्या अब स्टेटस है, क्या आपको करना चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप भी हमने बनाया हुआ है, उसको जुड़ जाइए वहाँ से। ठीक है, और दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको सारी चीज़ें पता चल सके और तैयारी करने में भी आसानी हो। देखिए, यहाँ पे 22 सितंबर का डेट जो है संभावित है, मगर इसमें एक्सटेंशन हो सकता है। कब हो सकता है इस पर बात करेंगे। 30 अगस्त लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप का। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ कि कई लोगों ने केस किया हुआ है। केस इसलिए किया क्योंकि आपको मालूम है कि बीटेक के सिविल, मैकेनिकल और केमिकल, ठीक है, इन 3 ब्रांच को छोड़कर बाकी लोगों को यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया था। ठीक है, तो उन्होंने केस किया और फाइनली जिन्होंने केस किया था, मतलब जो पिटिशनर बने थे, सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया गया कि आप 30 अगस्त को क्या करिए कि 30 अगस्त चूंकि लास्ट डेट है, तो ऑनलाइन में आपका फिलअप नहीं होगा, मतलब उन पिटिशनर का, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ डेटा चेंज नहीं किया है। आपको मालूम है कि ऑनलाइन में आपको दिक्कत आ रही होगी, सिर्फ सिविल, मैकेनिकल और केमिकल दिख रहा होगा, अदर ब्रांच तो दिख नहीं रहा था उसमें। इसलिए उन लोगों को, पिटिशनर को सिर्फ कहा गया कि आप यहाँ पे ऑफलाइन में हार्ड कॉपी में जो है आप फॉर्म फिलअप करके जमा कर दीजिए। ठीक है, तो उन लोगों ने जो है जमा भी किया है और मेरी बात हुई है ऐसे भी कैंडिडेट से जो पिटिशनर नहीं थे। ठीक है, और उन्होंने भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके कई लोगों ने जमा किया हुआ है और वो इस बेसिस पे जमा किया है कि देखिए, कई सारे वकीलों से उन्होंने परामर्श करके कि अभी फिलहाल, जैसे कि आपको मालूम है कि अगली जो हियरिंग है, देखिए अगली जो हियरिंग है वो 15 अक्टूबर को होने वाली है इसकी। ठीक है, तो 15 अक्टूबर को जो है अगली हियरिंग, आप यहाँ पे देख पा रहे थे, 15 अक्टूबर को इस केस की अगली हियरिंग होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हमारी टीम ने भी यहाँ पे बातचीत करी थी, जैसा कि अनिल कुमार सिंह जी इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जो परामर्श आया कि कई सारे कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनको लग रहा है कि वो एलिजिबल हैं, ठीक है, उनको फॉर्म भरने दिया जाना चाहिए, मगर सिर्फ जो पिटिशनर है उनको अलाउ किया गया, तो ज़्यादा मात्रा में लोग जो है वंचित हो गए हैं। आर्टिकल 14 जो है समानता के अधिकार का ये उल्लंघन है, तो इस आधार पे कोर्ट में एक अपील होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोर्ट में सिर्फ 5 लोगों को जो है, 5 ही लोग गए थे वहाँ पे। ठीक है, तो कोर्ट को भी ये मालूम होना चाहिए कि ज़्यादा जो है संख्या में लोग जो है वंचित हो रहे हैं। तो यहाँ पे वकील के माध्यम से आप जा सकते हैं। हालांकि मैं बताना चाहूँगा, आप किस वकील को पकड़ेंगे ये मैं आपको यहाँ पे कोई भी बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी कोई वकील से कोई कांटेक्ट नहीं है, ये हमारी टीम ने जो है बातचीत किया था। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसको आप कांटेक्ट करिए, फिर ज़्यादा खर्चा होगा, फिर आप मेरे ऊपर दोष दोगे, तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी मर्जी, आप जाएं या ना जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में भी लोगों ने जो यहाँ पे बातचीत करी है, कई लोग जो है सहमत हैं कि हम इसमें केस फाइल करेंगे। ठीक है, एक फेज, क्योंकि आपको मालूम कि 15 अक्टूबर अगली तारीख है। ठीक है, तो उसके पहले जो है एडवोकेट से बात करके कि उस केस में जब वो उस दिन हियरिंग होगा, तो बाकी जो कैंडिडेट बचे हैं वो केस करके उसमें अपना नाम एड ऑन कर लेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ हो सकती है, हो जाएगी ये मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, ये एक संभावना है। तो आप इसमें विचार कर सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। अलग स्पेशल जो है इसके लिए मैं बनाया हुआ हूँ, उसके लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपने माध्यम से कोई किसी को लीड करना होगा। ठीक है, किसी को उसमें लीड करना होगा और वो यहाँ पे जो भी आप बातचीत करके पैसे कलेक्शन हो, जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इसमें मैं जो है मतलब कलेक्शन वगैरह का काम नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि इससे बदनामी होती है और मेरा पैसे से 1 रुपया का भी लेना देना नहीं है। तो आप में से कोई यदि कैंडिडेट चाहे तो आप जो इससे पीड़ित हैं वो इसको लीड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक प्लेटफॉर्म आपको दे दिया है कि आप इकट्ठा हो जाएं। उसमें कई सारे लगभग 150 बच्चे जो हैं ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं। तो ये चीज़ तो यहाँ की स्टेटस है। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पे आप जो है तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि हमने बोला कि डेट कब होगी, एग्जाम कब होगी, इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि ये दोनों टेस्ट सीरीज हैं। ठीक है, 10 फुल लेंथ है प्रीलिम्स की पूरी, इनमें से कोई एक टेस्ट ले लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो झारखंड जीके, ये जो नोट्स है झारखंड जीके का, जैसे काफ़ी ज़्यादा सवाल आएंगे और इस नोट से 11 जेपीएससी में जो है सिलेक्शन भी हुआ है। ठीक है,
तो आप इस नोट्स को जरूर लीजिएगा, काफ़ी बच्चों ने लिया है, तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी 50% ऑफ चल रहा है। तो एक तो चीज़ आप ये करिए, एक सवाल है कि क्या टारगेट रखें एग्जाम का, ठीक है। तो डेट आपको मालूम है कि फिलहाल अभी 22 सितंबर दिया हुआ है, ठीक है, मगर अगली हियरिंग है 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर अभी जो झारखंड हाई कोर्ट है, अभी इस एग्जाम पे कोई रोक इसने नहीं लगाई है झारखंड हाई कोर्ट ने, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो है शॉर्ट गोल बनाइए, एक तो शॉर्ट टर्म गोल होनी चाहिए आपके पास और दूसरी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म गोल। 22 सितंबर शुड बी द फर्स्ट टारगेट, और इस टारगेट में बहुत ज़्यादा संभावना कम है कि इसमें एग्जाम होगी, बहुत कम संभावना है, क्योंकि आपको मालूम है कि जेपीएससी के पुराने चेयरमैन जिन्होंने ये वैकेंसी निकाली थी, उनका जो है कार्यकाल खत्म हो गया, ठीक है। अब नए चेयरमैन यहाँ पे क्या करेंगे, हो सकता है कि इसमें कुछ रिव्यू करें, हो सकता है कि कई जो छूट गए हैं बच्चे उनको एड ऑन करें, ऐसा हो सकता है। मगर ऐसा यदि नहीं भी होता है तो भी 15 अक्टूबर को हियरिंग है। तो एक तो पहला टारगेट आपने 22 सितंबर बना लिया शॉर्ट टर्म में, यदि एग्जाम हो गया तो दे दीजिएगा, अदरवाइज यदि एग्जाम नहीं होती तो आपके पास और 1 से 2 महीने का एग्जाम, 1-2 महीने का जो है टाइम जरूर आपके पास मिलेगा। तो उस कंडीशन में भी आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो दोनों आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि झारखंड में ऐसे ही तैयारी करनी पड़ती है, जो है हम क्या करेंगे, लाचार हैं हम लोग, है ना। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और बुक लिस्ट वगैरह तो हमने बताया हुआ है कि कैसे आपको तैयारी करनी है। आप कमेंट करेंगे तो मैं फिर से और एक वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।